नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पिछले 3 महीने का करंट अफेयर देखेंगे। यह स्पीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इसमें 1 अगस्त से 1 नवंबर तक का करंट अफेयर है। यह सभी कंपटीशन एग्जामों जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एनटीपीसी और आरआरबी, जेई वगैरह सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, केंद्र सरकार ने किस देश को गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो वह है मालदीव। अगला है, स्वप्निल कुसाले ने किस स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल्स की मेंस कैटेगरी में। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लेखरा ने। 1 अगस्त 2024 को आर्मी मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। 1 अगस्त 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से सबसे कम उम्र के मुक्केबाजी रेफरी बने हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक। 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसकी लिखित पुस्तक इंडिया एट द रेट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस का विमोचन किया? तो प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम का। भारत सरकार और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन कौन? तो भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में यह ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने किन जातियों के भीतर उप वर्गीकरण पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? तो SC ST के उप वर्गीकरण पर। 1 अगस्त 2024 को भारत किस देश के साथ गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो वियतनाम के साथ। ग्राहकों के भुगतान के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने किस नाम से एक स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है? तो GOQII स्मार्ट वाइटल प्लस। ठीक है, ये स्मार्ट वॉच का नाम है। नेक्स्ट है, 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक किस नाम से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भारत सहित 20 देशों का बहुराष्ट्रीय व द्विवार्षिक वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो पिच ब्लैक नाम से। 2 अगस्त 2024 को किसे तीसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का अध्यक्ष चुना गया है? तो जेनेट यांग को। किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है? तो तुर्की ने। नेक्स्ट है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। 3 अगस्त 2024 को टाटा समूह ने किस राज्य के जागीरोड में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का अनावरण किया है? तो असम में। 3 अगस्त 2024 को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस भरतनाट्यम कलाकार का निधन हो गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का। टेनिस का गोल्डन स्लैम, चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले 5 खिलाड़ी कौन बने हैं? 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है, 4 अगस्त 2024 को अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से 4 ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ई साक्ष्य, ई न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। 4 अगस्त 2024 को देश का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसने सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति लागू किया है? तो हरियाणा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता चीनी अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी का निधन हो गया है, वह कौन है? तो सु दाओ ली। किस पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट SC20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कार्तिक। किस शहर में 1500 लोगों द्वारा एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाने पर गिनीज बुक
ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है तो उज्जैन में। भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को कितने एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है तो 200। डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर है तो 8वें स्थान पर। किस प्रसिद्ध गांधीवादी समाज कार्यकर्ता का पुणे में निधन हो गया है तो शोभना रानाडे। किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प का निधन हुआ है तो इंग्लैंड। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है तो ग्रेटर नोएडा में। फिजी ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया तो द्रौपदी मुर्मू को। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक पहल का शुभारंभ किया है तो मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट है किसने अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवारी हासिल की है तो कमला हैरिस। वर्तमान में जो है चुनाव जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस का निर्यात किस देश में किया गया तो पोलैंड में। केंद्र सरकार ने किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया तो गोविंद राजन पद्मनाभम, जो एक बायोकेमिस्ट हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। केंद्र सरकार ने किसे चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है तो मनीष गर्ग, संजय कुमार, अजीत कुमार। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है तो छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है तो महाराष्ट्र। किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित कर डीआरडीओ को वितरित किया है तो इंदौर ने। सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस के पहली महिला सीईओ कौन बनी है तो तन सू शान। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार सीएडीए कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का खिताब जीता नेपाल को। किसने भारत को प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी का पदभार संभाला है तो राजकुमार चौधरी ने। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के लिए चुनाव के लिए 2 बच्चों की नीति को खत्म कर दिया है तो आंध्र प्रदेश ने। किस थीम के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है 1 से 7 अगस्त का तो अंतर कम करना सभी के लिए स्तनपान सहायता। 7 अगस्त 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 6 से 8 अगस्त 2024 तक पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दिल्ली में। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में कौन सा पदक जीता तो रजत पदक। पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला। भारत ने किस देश को हराकर पेरिस ओलंपिक में हॉकी का ब्रांज मेडल जीता तो स्पेन को। भारत के किस दिग्गज हॉकी गोलकीपर को जूनियर राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है तो पीआर श्रीजेश को। ठीक है, किस भारतीय रेसलर ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया तो विनेश फोगट है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है वर्तमान में तो 6.5%। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तो कामिल मदौरी को। किसी देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तो कामिल मदौरी को। 8 अगस्त 2024 को किसने विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग का नया सीईओ और अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है तो केली आर्टबर्ड। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग के लिए एक समझौता किया है तो न्यूजीलैंड।
किसने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लिया है? तो मोहम्मद यूनुस। किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार ने। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेनदेन अब कितना कर दिया है? तो 5 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल ने किस पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई नेता का निधन हो गया है? तो पश्चिम बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य का। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस का कौवां वर्षगांठ मनाया गया? तो 82वां। 2024 तक किस नाम से भारतीय और मलेशियाई वायुसेनाओं के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास मलेशिया के कुआंतान में आयोजित हुआ? तो उदार शक्ति 2024। 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने घरों को बनाने की मंजूरी दी है? तो टोटल 3 करोड़ घरों को बनाने की मंजूरी दी गई है। 9 अगस्त 2024 को भारतीय सेना ने किस नाम से लद्दाख में एक युद्धाभ्यास किया? तो पर्वत प्रहार नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए देश के पहले राइस एटीएम की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, सेबी ने भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो प्रवीणा राय को। किस थीम के साथ विश्व आदिवासी दिवस 2024 मनाया गया 9 अगस्त को? तो स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट है, किस खेल में अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने हैं? तो फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस 3 देशों की यात्रा पर 4 से 10 अगस्त के बीच गई हैं? तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। 10 अगस्त को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा है? तो तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है, भारत ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता किया है? तो मुनाल। अगला है, स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में बॉलीवुड के किस एक्टर को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया? तो शाहरुख खान को। अडानी ग्रुप पर वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग किस देश की फर्म है? तो अमेरिका। भारत किस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव में। भारत के किस पूर्व विदेश मंत्री का निधन हो गया है? तो नटवर सिंह का। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शेर दिवस एवं विश्व जैव ईंधन दिवस। केंद्र सरकार ने किसे नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है? तो टीवी सोमनाथन को। 11 अगस्त 2024 को समाप्त हुए 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो यूएसए। भारत 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 71वें स्थान पर था। 11 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो मनु भाकर, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय, और पीआर श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किसकी नवीनतम पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया? तो भीम सिंह, जो राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 में किसे समग्र श्रेणी में देश भर में शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? तो सभी श्रेणियों में IIT मद्रास को। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी में स्थित मध्य पाषाण युग के जियोलॉजिक और पेट्रोलॉजिक को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया? तो महाराष्ट्र।
12 अगस्त 2024 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को डीवीसी से 1600 मेगावाट की कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है? तो भेल से। 12 अगस्त 2024 को आईसीसी ने जुलाई 2024 के लिए पुरुष एवं महिला का प्लेयर ऑफ द मंच किसे चुना? तो गस एटकिंसन इंग्लैंड के एवं चमारी अतापट्टू श्रीलंका की। नेक्स्ट है, एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप को एक अलग सहायक कंपनी में बदलकर इसका पहला सीईओ किसे नियुक्त किया? तो ललिता नटराज को। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। 12 अगस्त 2024 को किस थीम के साथ विश्व हाथी दिवस 2024 मनाया गया? पर्सनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेवेलियंस एंड इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस, इस नाम से यह विश्व हाथी दिवस का थीम मनाया गया। नेक्स्ट है, 13 अगस्त 2024 को किसने अमेरिका में भारत के नए राजदूत का कार्यभार संभाला? तो विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है, किसे विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो जगदम्बिका पाल को। भारत में बने डेंगू की किस स्वदेशी वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई है? तो डेंगीऑल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने देश में डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ है? तो कैनबरा में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस नाम से देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0। नेक्स्ट है, 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से किस लंबी दूरी के ग्लाइड बम का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो गौरव। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय पैरा शटलर को एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है? तो प्रमोद भगत को। किसने एसबीआई के प्रभारी प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राणा आशुतोष कुमार सिंह ने। 13 अगस्त 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस 3 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है? तो नंजरायण और काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। 6 से 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो एक्स तरंग शक्ति। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राहुल नवीन को। अगला है, केंद्र सरकार ने किसे न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो पर्वत नेनी हरीश को। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2024 को रेलवे ने बिहार के किस विश्वविद्यालय के नाम पर अपने एक इंजन का नाम रखा है? तो नालंदा। 14 अगस्त 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नेक्स्ट है, 9 से 15 अगस्त 2024 तक संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो हर घर तिरंगा अभियान। याद रखेंगे आप लोग, संस्कृति मंत्रालय ने यह चलाया है। भारत ने किस थीम के साथ अपना
75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त को, तो विकसित भारत थीम के साथ। 15 अगस्त 2024 को कृषि मंत्रालय ने किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाने के उद्देश्य से किस नाम से एक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? तो किसान की बात। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2024 को देश के किस एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक का निधन हुआ? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का। 16 अगस्त 2024 को घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो आटम द प्ले मलयालम फिल्म है। चुनाव आयोग ने किस 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा 16 अगस्त को की? तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर। वर्तमान में इसका चुनाव हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार और पश्चिम बंगाल में किस 2 प्रमुख हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पटना के बिहटा और बागडोगरा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, साथ ही इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला कौन बनी है? तो पायटोंग टार्न चीनावाट, यह जो है थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है 16 अगस्त 2024 को इसरो ने अपने SSLV D3 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो EOS-8 और SR0 डेमोसेट। नेक्स्ट है हु ने किस बीमारी को लेकर के हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? तो मंकी पॉक्स को लेकर के 16 अगस्त को। 16 अगस्त 2024 को RBI ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के MD और CEO नियुक्त किया है? तो सली सुकुमारन नायर को। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मय्यन सम्मान योजना लॉन्च किया है? तो झारखंड ने। नेक्स्ट है 16 अगस्त 2024 को किसने त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में शपथ लिया? डॉक्टर विभास कांत किलदार। नेक्स्ट है 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस स्वदेशी स्वास्थ्य क्यूब का पहला सफल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया? तो आरोग्य मैत्री का। नेक्स्ट है 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन 17 अगस्त को कहां पर किया गया? तो रायपुर में। अगला है 17 अगस्त 2024 को भारत में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो केसी वेणुगोपाल को। अगला है 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस राजनीतिज्ञ का शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? तो M करुणानिधि का। दिल का दौरा पड़ने से भारतीय तटरक्षक बल के किस महानिदेशक का निधन हो गया? तो राकेश पाल का। नेपाल ने भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की है? तो 1000 मेगावाट। किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक पद का ग्रहण किया है? तो अशोक कुमार सिंह ने। भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन का परिचालन किस रूट पर शुरू हुआ है? तो साहिबाबाद मेरठ में। नेक्स्ट है किसने MRF सैलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो डायना पुंडल ने। किस थीम के साथ विश्व मानवतावादी दिवस 2024 मनाया गया? तो मानवता के लिए कार्य करें। नेक्स्ट है किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया? तो जनरल S पद्मनाभन का। कहां भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के लिए भारतीय दल का
सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है, तो सत्यप्रकाश सांगवान को। ग्लोबल फाइनेंस ने किसे लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के जो गवर्नर हैं। 20 अगस्त 2024 को आईसीसी ने बांग्लादेश में अशांति के कारण पहली महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किसे सौंपी है? ठीक है, यह बांग्लादेश में होने वाली थी महिला टी20 विश्व कप, अब किसको सौंपी है? तो यूएई को। इंडिया ट्रेवल अवार्ड में किसने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। नेक्स्ट है, किसने टी20 में एक ओवर में 6 छक्के और सबसे ज्यादा 39 रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो डेरियस विसेर समोआ के बल्लेबाज हैं ये। दुनिया के किस सबसे बुजुर्ग महिला का 117 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो मारिया ब्रायंट्स स्पेन की हैं, जिनकी आयु है 117 वर्ष 168 दिन। भारत की सबसे पुरानी टेक्सटाइल रिटेल चेन सीमाटी ने भारत के किस पहले एआई आधारित फैशन मॉडल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईशा रवि को। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सद्भावना दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को। नेक्स्ट है, 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं? तो मलेशिया के। नेक्स्ट है, 21 अगस्त 2024 को ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड कौन सा है? तो अमूल। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एम सुरेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान नवानगर के जाम साहब स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है? तो पोलैंड के। अगला है, 21 अगस्त 2024 को 700 मेगावाट के भारत के किस दूसरे स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर में पूरी क्षमता से ऑपरेशन शुरू हुआ है? तो काकरापारा गुजरात में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEML लिमिटेड के साथ। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, 22 अगस्त 2024 को किस राज्य ने मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम। 22 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा पर 21 से 23 अगस्त 2024 के बीच में है? तो पोलैंड और यूक्रेन। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कितने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो टोटल 33। 23 अगस्त 2024 को किस राज्य ने एक ही दिन में 13,326 ग्राम सभाएं आयोजित करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड? तो है आंध्र प्रदेश। अगला है, मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो स्पीस्ट, ठीक है, या स्पाइस्ड इसको बोल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को क्या खास गिफ्ट दिया? तो भीष्म क्यूब दिया है। यह एक पोर्टेबल मेडिकल यूनिट है जिन्हें आपातकालीन स्थितियों में उपचार के लिए बनाया गया है। 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक लैंडिंग के 1 वर्ष पूरे होने पर किस थीम के साथ भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, यह थीम के साथ अंतरिक्ष दिवस मनाया गया राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
किस नाम से एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। 24 अगस्त 2024 को भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया? तो रूमी 1 के नाम से। नेक्स्ट है 12 से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के मदुरु ओया में किस नाम से भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो मित्र शक्ति। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की संशोधित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना का किस युद्धपोत ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो आईएनएस तबर ने। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौजूदा 2 जिले लेह और कारगिल को बांटकर कितने और नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5। नेक्स्ट है आरबीआई ने कम समय में लोगों को लोन देने के लिए यूपीआई की तर्ज पर किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2024 को कौन भारत के प्रमुख आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं? तो सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट है किस राज्य ने श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नया धार्मिक सर्किट विकसित करने की घोषणा की है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने। 26 अगस्त 2024 को भारत किस देश से 73,000 SIG 716 असॉल्ट राइफलों के लिए नए एक ऑर्डर दिया है? तो अमेरिका ने। भारत बायोटेक ने किस नाम से मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो हिलकोल BBV 131। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन पद के लिए निर्विरोध चुने गए 27 अगस्त को कौन चुने गए हैं? तो जयशाह ने। 28 अगस्त 2024 को किसने दिनेश कुमार खारा की जगह एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने। 28 अगस्त 2024 को किस भारतीय सेना ने अपने नायकों के सम्मान में कॉमिक बुक लॉन्च किया है? तो वायुसेना ने। 28 अगस्त 2024 को किसने SAFF या SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो बांग्लादेश ने। ईरान ने किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? किसको? तो फतेह में मोहजेरानी को। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो सुनील अंतिल थे। नेक्स्ट है 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने 10 राज्यों में कितने औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 12। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो नेहल बोरा। 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का जलावतरण किया? INS अरिहंत का। 29 अगस्त 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो CBOX। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को हू ने किसे नेपाल का पहला और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो धूली खेल को। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को बेंगलुरु के किस 49 वर्षीय तैराक ने इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय तैराक का नया रिकॉर्ड बनाया? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने। 29 अगस्त 2024 को 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। 29 अगस्त 2024 को IOC ने किसे पेरिस ओलंपिक की सफलता के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? तो इमैनुअल
मैक्रों को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को किसे 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपा गया है? तो राजगीर बिहार को। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो राजगीर में। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2024 को भारत ने किस नाम से गोवा में अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? तो समुद्र प्रताप। 29 अगस्त 2024 को मूडीज ने क्रमशः 2024-2025 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को कितना कर दिया है? तो 7.2% 2024 के लिए और 6.6% 2025 के लिए। 30 अगस्त 2024 को न्यूजीलैंड के किस माओरी राजा का निधन हो गया है? तो किंगी तुहेतिया पुतातव ते रेडोवहेरी 7 का। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो 4 कंपनियों को, जिसमें एनएचपीसी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलटेल, सतलुज जल विद्युत निगम। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2024 को किसने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला? तो टीवी सोमनाथन। 30 अगस्त 2024 को किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? तो केरल में। 30 अगस्त 2024 को भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के परिवारों को सहयोग के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो नमन स्पर्श। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2024 को किसे फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को। 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 76,000 करोड़ रुपए के बधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2024 को किसने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा? तो अनिल एकरा। नेक्स्ट है 27 से 31 अगस्त 2024 तक किस शहर में जूनोटिक रोग प्रकोपों के प्रति भारत की तैयारी के लिए विष्णु युद्ध अभ्यास नामक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो अजमेर में। 31 अगस्त 2024 को गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने किसे हराकर अपना डूरंड कप 2024 का खिताब जीता? तो मोहन बागान एसजी ने। 31 अगस्त 2024 को कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का सबसे नया सदस्य बना? तो अल्जीरिया। 31 अगस्त 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 सितंबर 2024 को किसने भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच का कमांड संभाला? तो मोर्ने मोरकल साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हैं, ये साउथ अफ्रीका के। 1 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने पहली बार भारत के किस खिलाड़ी को अपना राजदूत नियुक्त किया? तो शरद कमल को। 1 सितंबर 2024 को किसने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। कितने लोगों को इस वर्ष का रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो 4 लोगों को। 1 सितंबर 2024 को ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रीति पाल। 1 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो 75 वर्ष। 1 सितंबर 2024 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का पदभार संभाला? तो सतीश कुमार। 2 सितंबर 2024 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर शहर कौन बना है? तो मुंबई। 2 सितंबर 2024 को किस देश में आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो आबू धाबी में। 2 सितंबर 2024 को किसने जर्मनी के हनोवर में आयोजित द्वितीय विश्व
बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अनुया प्रसाद ने 2 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी? तो साड़न में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसने बैडमिंटन में रजत पदक जीता? तो सुहास यतिराज ने। 2 सितंबर 2024 को किसे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की मेजबानी सौंपा गया? तो लॉर्ड्स लंदन को। 2 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य के विधानसभा में महिला सुरक्षा पर अपराजिता नामक बिल पेश किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। किसने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। 3 सितंबर 2024 को विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी के अपने अनुमान को पहले के 6.6% से बढ़ाकर अब कितना किया? तो 7% किया। 3 सितंबर 2024 को किस भारतीय पैरा एथलीट ने लगातार दूसरे पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा? तो सुमित अंतिल ने। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि स्टार्टअप के लिए किस नाम से एक योजना का शुभारंभ किया? तो एग्रीश्योर। दुनिया के सबसे बड़े ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो आलिया भट्ट को। 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में भारत और फ्रांस के बीच किस नाम से 22वां नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो वरुण नाम से। 4 सितंबर 2024 को किसने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के 60 फुट F46 में सिल्वर मेडल जीता? तो सचिन सर्जेराव। किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी? तो राजस्थान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा 3 से 5 सितंबर 2024 के बीच की? तो ब्रुनेई और सिंगापुर। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य ने महिलाओं को सुरक्षित सफर सुविधा देने हेतु निडर नारी प्रोजेक्ट शुरू किया? बिहार ने। 5 सितंबर 2024 को सशस्त्र बलों के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। 5 सितंबर 2024 को किसने 60 किलोग्राम पुरुष पैरा जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को जूडो में पहला पैरालंपिक पदक दिलाया? तो कपिल परमार। कपड़ा मंत्रालय ने एनआईएफटी के साथ मिलकर किस नाम से भारत का पहला फैशन पूर्वानुमान पोर्टल शुरू किया? तो विजुयो नेक्स्ट या विजुयो एनएक्सटी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो मिशेल बर्नियर को। 5 सितंबर 2024 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने ब्रेल लिपि में बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया? तो 82। 5 सितंबर 2024 को किस देश की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी ने अडानी समूह के साथ महाराष्ट्र में एक सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए $10 अरब निवेश की घोषणा की है? तो इजराइल ने। 5 सितंबर 2024 को टाइम मैगजीन ने टाइम 100 AI 2024 सूची में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित 15 भारतीयों में बॉलीवुड के किस अभिनेता को भी शामिल किया गया? तो अनिल कपूर को। 5 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां डिजिटल प्रौद्योगिकी सेमीकंडक्टर स्वास्थ्य सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौते किए? तो सिंगापुर। 2 से 6 सितंबर 2024 तक 20वीं एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित हुई? तो इंचियोन, दक्षिण कोरिया। 6 सितंबर 2024 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि-4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में जल संचय जन भागीदारी नामक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की? तो सूरत में।
6 सितंबर 2024 को किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64 में स्वर्ण पदक जीता? तो प्रवीण कुमार ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के होकाटो होतोजे सेमा ने पुरुषों के किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो 60 फुट F57 वर्ग में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो भारी वैसी गोरखपुर में। सितंबर 2024 को तेलंगाना सरकार ने किस शहर में प्रस्तावित AICTE के भीतर विश्व व्यापार केंद्र के निर्माण के लिए एक समझौते किया है? तो हैदराबाद में। 6 सितंबर 2024 को US न्यूज एंड वर्ल्ड ने लगातार तीसरे साल किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया? तो स्विट्जरलैंड को। भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस में। 1 से 7 सितंबर 2024 तक भारत में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 7 सितंबर 2024 को इस साल के किस सबसे शक्तिशाली तूफान ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारी तबाही मचाई? तो यागी। 7 सितंबर 2024 को यूके सरकार ने किस शहर में नया राष्ट्रीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय स्मारक बनाने की घोषणा की? तो लंदन के सेंट जेम्स पार्क में। 7 सितंबर 2024 को किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो सूरत को। केंद्र सरकार ने किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो तुहिन कांत पांडे। 7 सितंबर 2024 को किसने पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हरविंदर सिंह ने। केंद्र सरकार ने किसे क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया? तो अरुण गोयल को। 7 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गिद्ध जागरूकता दिवस। विश्व डिविएशन जागरूकता दिवस, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर 2024 को एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष को चुने गए, वह कौन है? तो रणधीर सिंह है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो हरविंदर सिंह, जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते, और प्रीति पाल, जो पैरालंपिक में 2 पदक जीती हैं। ठीक है। 8 सितंबर 2024 को समाप्त हुए 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत कुल कितना पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा? तो 29 पदक जीता, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हैं। 8 सितंबर 2024 को एशियाई ओलंपिक परिषद ने जापान के आईची नगोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस प्राचीन खेल को शामिल करने की घोषणा की? तो योगासन को। 8 सितंबर 2024 को किस देश के दिग्गज खिलाड़ी मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इंग्लैंड के। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एशिया के किस सबसे पुराने समाचार पत्र की शानदार यात्रा पर आधारित 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया? तो मुंबई समाचार। 8 सितंबर 2024 को यूएई में आयोजित एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली स्कूली छात्र चैंपियन कौन बनी? तो दीपाली थापा। 8 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया? तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। 9 सितंबर 2024 को भारत ने पहली बार किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता किया? तो यूएई के साथ। भारतीय सेना और वायुसेना ने रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। किसे संसदीय भाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया? तो अमित शाह को। 9 सितंबर 2024 को जारी काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर 5G स्मार्टफोन के लिए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया? तो भारत। 9 सितंबर 2024 को वैश्विक जलवायु जोखिम के लिए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 9 सितंबर 2024 को US ओपन 2024 का खिताब
किसने जीता? तो जैनिक सिनर जो इटली के खिलाड़ी हैं। 9 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों की समीक्षा के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया? तो सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? तो नेपाल बना है। भारत और किस देश के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और खाद्य सुरक्षा सहित 5 समझौता हुआ? तो अबू धाबी। कोचिन शिपयार्ड ने माहे श्रेणी के किस 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो मालपे और मुल्की। सीरिया ने किसे हराकर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो भारत को। 9 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए 5वां संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 से 10 सितंबर 2024 को तीसरा इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में। या यह इंडिया और यूएस इसको पढ़ सकते हैं, और यह एक्स का मतलब 10, ठीक है। 10 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया? तो आर रविंद्रन को। 10 सितंबर 2024 को अडानी एयरपोर्ट्स ने किस नाम से रियल टाइम एयरपोर्ट डेटा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? एवीओ। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? नासिक में। नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष कौन बने? अशोक राज सिंगडेल। 10 सितंबर 2024 को जारी लिंक्ड इन की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में किसे नेटवर्किंग में विश्व में पहला स्थान मिला है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को। 10 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्वरित नवाचार और अनुसंधान फेयर। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने किसे ड्रोन के लिए प्रमाणन निकाय के रूप में मंजूरी दी? तो राष्ट्रीय परीक्षणशाला गाजियाबाद। 10 सितंबर 2024 को शोधकर्ताओं ने नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में उंगमा गांव में हल्दी नामक अदरक परिवार से किस नए प्रजाति की खोज की घोषणा की? तो जीनस करकुमा। 10 सितंबर 2024 को लॉकहीड मार्टिन ने किसके साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस के भारत में रखरखाव और मरम्मत सुविधा स्थापित करने की घोषणा की? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो RS शर्मा को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना की मंजूरी दी है? तो 38,000 बसों के लिए। किस विषय के साथ रूस के कजान में ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 आयोजित हुआ? तो नए यथार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी? तो 70 वर्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग प्रोफेशनल्स को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया? तो 15। चुनाव आयोग ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस 2 पैरा तीरंदाज को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? तो शीतल देवी और राकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से किस नीति को मंजूरी दी? तो बायो-E3, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने AI और मशीन लर्निंग सहित उन्नत तकनीकों के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणियों में सटीकता के लिए किस मिशन की मंजूरी दी? तो मिशन मौसम। भारतीय मूल के प्रशांति राम को किस अंग्रेजी लघु कहानी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 9 यार्ड साड़ी। 11 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर 2024 को किसने केंद्रीय मीठा जल
जीवपालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो राजीव रंजन सिंह ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। 12 सितंबर 2024 को जारी भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टर रखने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश। 12 सितंबर 2024 को किसे लगातार छठी बार राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। 12 सितंबर 2024 को किसने यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला? तो अपर्णा यादव ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के किस वरिष्ठ नेता का निधन हो गया? तो सीताराम येचुरी का। ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किया? तो VLSRSAM। 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के उद्देश्य से सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। 13 सितंबर को भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा है? तो श्री विजयपुरम। 13 सितंबर 2024 को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बना? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाली फुटबॉलर हैं। 13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के उद्देश्य से किस भारतीय टैंक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो जोरावर। 13 सितंबर को कलवरी पनडुब्बी एस्केप प्रशिक्षण सुविधा विनेत्र को कहां कमीशन किया गया? था INS सातवाहन विशाखापट्टनम में। किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को। 13 से 14 सितंबर 2024 को किस केंद्र शासित प्रदेश में 9वां जास्कर महोत्सव मनाया गया? तो लद्दाख में। 12 से 14 सितंबर 2024 तक भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDEX 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोधपुर में। 12 से 14 सितंबर 2024 तक ब्राजील के कुइआबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में किसके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया? तो रामनाथ ठाकुर, जो कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। 14 सितंबर 2024 को किस देश ने इस वर्ष का अपना दूसरा अनुसंधान उपग्रह चंद्रयान-1 का सफल परीक्षण किया? तो ईरान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में स्थित अपने आवास पंचवटी में किस नाम से एक नवजात बछड़े को पेश किया? तो दीप ज्योति। 14 सितंबर 2024 को किसने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? तो अनमोल खरब ने। 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस पर किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत कम आय वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है? तो HDFC ने। 15 सितंबर को लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत ने आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सद्भाव। 15 सितंबर 2024 को ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ब्रसेल्स में डायमंड लीग के फाइनल में 87.6 मीटर का थ्रो फेंककर कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा। उत्तराखंड के काशीपुर में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किसने क्रमशः मिस इंडिया एवं मिस्टर इंडिया का खिताब जीता? तो रश्मि छावड़ा और देवेंद्र गंगवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र। टाइम्स ट्रेवल ने किसे एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? अंगकोर वाट, कंबोडिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर के रूप में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी? तो सलीमा इम्तियाज।
दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साइफा में ऐश्वर्या राय ने मणिरत्नम की किस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो पोन्नियिन सेल्वम 2 पे। 15 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 15 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 2024 मनाया गया? तो एक सतत भविष्य के लिए नवाचार। 16 सितंबर को रेलवे ने वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? तो नमो भारत रैपिड रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों के बीच चलने वाली देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत की? तो भुज और अहमदाबाद। लॉस एंजल्स में आयोजित 76वें एमी पुरस्कार समारोह में किस टेलीविजन सीरीज ने सर्वाधिक अवार्ड जीता? तो शोगुन। 16 सितंबर 2024 को आईसीसी ने किसे अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी चुना? तो दुनीत वेलालागे एवं हर्षिता समरविक्रमा श्रीलंका के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने किस शहर में स्थित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो बरखाथल, त्रिपुरा में। 16 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30वां विश्व ओजोन दिवस और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी दिवस। 17 सितंबर 2024 को भारत की पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो चीन। 17 सितंबर 2024 को किस देश में फ्रेजर विस्फोटों में कई लोगों की मौत और हजारों अन्य घायल हुए? तो लेबनान में। 17 सितंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के इनकार के बाद राष्ट्रीय खेल 2026 का आयोजन या मेजबानी किसे सौंपा गया? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी को। 17 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया? तो अनुराग गर्ग को। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की महिलाओं की महत्वाकांक्षी योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया? तो ओडिशा। 17 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ स्वच्छ भारत अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। 17 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। 17 से 18 सितंबर 2024 को किस शहर में यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन की मेजबानी की? तो नई दिल्ली ने। 18 सितंबर 2024 को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो मनु भाकर को। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए किस नाम से एक स्कीम शुरू की? तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर विंडफॉल टैक्स को घटाकर कितना कर दिया? तो 0। 18 सितंबर 2024 को फ्रांस के लियोन में आयोजित विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता में भारतीय दल ने कुल कितना पदक जीता? तो 16। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश से नए चंद्र मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी दी है? तो वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और वापस लाने के लिए तकनीकी विकसित करने हेतु। ठीक है, यह उद्देश्य है केंद्रीय कैबिनेट का। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए आगामी किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो वर्ष 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा और मंगल के बाद किस ग्रह परिक्रमा मिशन के विकास को मंजूरी दी है? तो शुक्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देने के लिए किस नाम से एक योजना को मंजूरी दी? तो बायोराइड। केंद्र सरकार ने आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर
किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? तो मुंबई में। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? तो चीन। किसने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है? तो जाफर हसन ने। किस विश्व मुक्केबाजी चैंपियन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो निखत जरीन को। केंद्र सरकार ने जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की मंजूरी दी है? तो 79,156 करोड़ रुपए की। 19 सितंबर 2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030-31 तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सफाई मित्र सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो उज्जैन में। 19 सितंबर 2024 के एनसीईआरटी ने कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में किस दो नए विषय को शामिल करने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कविता और वीर अब्दुल हमीद कहानी। 19 सितंबर 2024 को हू ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाले दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। 19 सितंबर 2024 को पंजाब ने किसे हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो उत्तर प्रदेश को। हंगरी में आयोजित फीडे 100 पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के और जूडिथ होल्गर हंगरी की। दुनिया की पहली एआई संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया? तो शारजाह में। 17 से 20 सितंबर 2024 किस विषय के साथ नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया? तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। 17 से 20 सितंबर 2024 तक प्राकृतिक गैस, एलएनजी, हाइड्रोजन और जलवायु प्रौद्योगिकी और निम्न कार्बन रसायनों के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन गैस टेक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन, अमेरिका में। 20 सितंबर 2024 को जारी भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा? तो केरल। 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट की उपलब्धि तक पहुंचने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। अमेरिका के न्यू जर्सी में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखा? तो अमरावती में। भारत के किस तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सक्रियता प्राप्त कर ली है? तो रावत भाटा, राजस्थान ने। नॉर्वे की मेजबानी में किस थीम विश्व सफाई दिवस मनाया गया? तो आर्कटिक सिटीज एंड मेरीन लेटर। ठीक है। 19 से 21 सितंबर 2024 तक वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 21 सितंबर 2024 को किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया? तो आतिशी ने। 21 सितंबर 2024 को किसने आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया? तो ईरान ने। 21 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 19 से 22 सितंबर 2024 तक विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 9 से 22 सितंबर 2024 तक कहाँ 20वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 आयोजित किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। 22 सितंबर 2024 को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों के छठे क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विल्मिंगटन, अमेरिका में।
22 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा के दौरान अमेरिका ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी कितनी नायाब वस्तुएं लौटा दी हैं जो कि तस्करी के जरिए देश से बाहर चली गई थी? तो 297। 22 सितंबर 2024 को भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में इतिहास रचते हुए पहली बार 45वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला टीमों ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 22 सितंबर 2024 को सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने। 22 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व साझेदारी की? तो अमेरिका के साथ। 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका के किस वामपंथी नेता ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो अनुरा कुमारा दिसानायके। दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो इंडिया ने। 22 सितंबर 2024 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया? तो सिंगापुर में। भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो दीपक सी मेहता को। 22 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व गैंडा दिवस। 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा ने। 23 सितंबर 2024 को मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? तो संग्राम सिंह। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले किस भारतीय फिल्म स्टार का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो चिरंजीवी। 23 सितंबर 2024 को किस अंतरिक्ष यात्री ने दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली है? तो सुनीता विलियम्स ने। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम 17वीं शताब्दी के किस संत के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के। 23 सितंबर 2024 को किसी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है? तो लापता लेडी को। 23 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हारून लोगोट को। 24 सितंबर 2024 को भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो संख एयर को। 24 सितंबर 2024 को किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद बच्चन को। 24 सितंबर 2024 को टाटा स्टील ने कहां देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो उड़ीसा में। 24 सितंबर 2024 को एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तो जापान। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो हरिनी अमरसूरिया को। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया है? तो थाईलैंड में। 25 सितंबर 2024 को मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया? तो उड़ीसा। 25 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद एबीएचईडी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के। 25 सितंबर 2024 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6.7%। 25 सितंबर 2024 को किसे भारतीय वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल एसपी धारकर को। 25 सितंबर 2024 को कमल चावला ने किसे हराकर आईबीएसएफ विश्व पुरुष 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो अशजाद इकबाल पाकिस्तान के। 13 से 26 सितंबर 2024 तक किस नाम से भारत ओमान के बीच 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अल नजा। 26 सितंबर 2024 को कहां मेधावी छात्रों का समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू किया गया? त्रिपुरा में।
26 सितंबर 2024 को आईएमएफ ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए कितने अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 7 अरब डॉलर। 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए? तो 3, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। दुनिया भर के देशों को अपराध से निपटने से संबंधित संस्था ग्लोबल ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में किस देश को शामिल किया गया है? तो भारत। आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 98वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। 26 सितंबर 2024 को विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 133 देशों में किस स्थान पर रहा? तो 39वें स्थान पर। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। 26 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां 5G ओपन RAN परीक्षण लैब का उद्घाटन किया? तो C. बंगलौर में। 26 सितंबर 2024 को किस प्रसिद्ध कवि और IPS अधिकारी का निधन हो गया? तो KK.N. दारूवाला को। 27 सितंबर 2024 को किसे शास्त्र या शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर डन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के। 27 सितंबर 2024 को किस शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए धूल मुक्त अभियान शुरू किया गया? दिल्ली में। 27 सितंबर 2024 किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? पर्यटन और शांति। 28 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद में। 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो मिस्र। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो भारत। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में। 28 सितंबर 2024 को अबू धाबी में आयोजित IIFA 2024 अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो एनिमल, जिसको संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित किया गया। BCCI ने किस शहर में अपने नए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में। 28 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस। 19 से 29 सितंबर 2024 तक किस शहर में 19वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया? तो विशाखापट्टनम। 29 सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली? गिरीश चंद्र मुर्मू। 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की? मिजोरम। 29 सितंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज। 29 सितंबर 2024 को कौन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS के नए अध्यक्ष बने हैं? तो MV श्रेयस कुमार। किसने तमिलनाडु के डिप्टी CM के रूप में शपथ ली है? तो उदयनिधि स्टालिन ने। 29 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया? नागपुर में। 29 सितंबर को किस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? तो कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। 10 से 30 सितंबर 2024 तक किसकी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र संपन्न हुआ? तो फिलेमोन यांग, जो कैमरून के हैं। 30 सितंबर 2024 को किसने भारतीय वायुसेना का नए प्रमुख का कार्यभार संभाला? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। 30 सितंबर 2024 को भारतीय सेना ने कहां बहुप्रतीक्षित आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव की मेजबानी की? तो नई दिल्ली में। 30 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र। 30 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। 30 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश को हराकर के SAF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 खिताब जीता? तो बांग्लादेश। 30 सितंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज बन गए हैं? तो रवींद्र जडेजा।
30 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया? तो कला का उत्सव मनाना और उसकी सुरक्षा करना। 1 अक्टूबर 2024 को किसने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के CMD का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? तो AK सक्सेना। भारत ने टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश को 2-0 से हराने के साथ ही यह भारत की घर में लगातार कमी सीरीज जीत है, तो 18वीं। BCCI ने अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ACU का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो शरद कुमार को। 1 अक्टूबर 2024 को कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है? तो आरती सरीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित जमैका उच्चायोग के सामने वाली सड़क का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो जमैका मार्ग रखा है। 1 अक्टूबर 2024 को भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल AI पहल किस नाम से शुरू की गई है? तो भारत जेन। किसने जापान के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? तो शिगेरू इशिबा ने। 1 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। 2 अक्टूबर 2024 को एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास परियोजना के लिए $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादों बोडो जौ ग्वारन, मैब्रा जौ बिडवी, बोडो जौ गीसी, बोडो नाफम, बोडो ओंडला, बोडो ग्वाखा, बोडो नारजी, बोडो अरोनाई को GI टैग मिला है? तो असम के। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां गेल के संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो रांची, झारखंड में। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता? तो जैनिक सिनर, इटली। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बायो CNG संयंत्र और लाल टिपारा गौशाला उद्घाटन किया? तो ग्वालियर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान दाजगुआ की शुरुआत की है? तो हजारीबाग, झारखंड से। 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले 6 भाषाओं के अलावा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो 5 और भाषाओं को दिया गया है। अब टोटल 11 हो गए हैं, मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली और प्राकृत। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्रालय के तहत विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कारगर बनाने के लिए किन 2 योजनाओं की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नत योजना। 3 अक्टूबर 2024 को कौन मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम। मलयालम फिल्मों के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है? तो मोहन राज का। DRDO ने राजस्थान के पोखरण में उन्नत 4थी पीढ़ी की किस अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए? तो विसोराड्स। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2024 को लद्दाख में कहां एशिया का सबसे बड़ा स्वदेशी टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो हानले में। मुंबई ने किसे हराकर 27 साल बाद ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? तो शेष भारत को। 4 अक्टूबर 2024 को किसे 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेरा वोरोनोवा, कजाकिस्तान और यासाबेल अगस्टीना काल्डेरोन, कार्लोस, पेरू के। 4 अक्टूबर 2024 को RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस स्तर को पार किया? तो $700 बिलियन को। 4 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व पशु दिवस मनाया गया? तो दुनिया उनकी भी घर है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नाम से राजगीर में होने वाले महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो लॉन्च किया है? तो गुड़िया, बिहार के राज्य पक्षी गौरैया से प्रेरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पोहर देवी, वाशिम, महाराष्ट्र में। एलआईसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 4.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। 5 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है? तो शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता देने वाली संतुष्ट मोइना योजना शुरू की? तो असम ने। किसने सिंगापुर बिलियर्ड्स ओपन 2024 का खिताब जीता? पंकज अडवाणी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए किस आदर्श वाक्य के साथ लोगों का अनावरण किया? तो सर्वसिद्धिप्रद कुंभ। पेरू के लीमा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो 24 पदक, जिसमें 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य। 6 अक्टूबर 2024 को कौन ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए? तो कैस सैयद। 6 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस नाम से राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और लत के खिलाफ एक परिवर्तनकारी पहल शुरू की? तो संकल्प। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने किसे देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो प्रकाश मान सिंह राउत। 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को किस खोज के लिए 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। 7 अक्टूबर 2024 को विदेश मंत्रालय ने किसे क्रमशः फ्रांस और जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो संजीव कुमार सिंगला और अजीत वीना नायक गुप्ता को। आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने 2024 से 27 के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क के तहत कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनियमन का समझौता किया है? तो 400 मिलियन डॉलर। 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सहयोग से बना किस देश के हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के न्यू रनवे का उद्घाटन किया? तो मालदीव। भारत के किस दिग्गज जिम्नास्ट ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने भारत में ब्लू फाइनेंस मार्केट विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समझौता की है? तो एक्सिस बैंक। भारत सरकार ने टीबी तपेदिक रोगियों के लिए किस योजना के तहत मिलने वाली मासिक पोषण सहायता को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया? तो निक्षय पोषण योजना। केंद्र सरकार ने बिहार के किस दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स को मंजूरी दी है? तो जापान। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5वां विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर 2024 को अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जोफ्री हिंटन को किस खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला? तो मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए। 8 अक्टूबर 2024 को किसी देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 54वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपना किस दूसरा सबसे बड़ा गहरे पानी का स्वदेशी सर्वेक्षण पोत को शामिल किया? आईएनएस निर्देशक को। 8 अक्टूबर 2024 को अखिल भारतीय पिकल बॉल संघ भारत में पहली बार किस शहर में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की? मुंबई ने। 8 अक्टूबर 2024 को जारी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीट जीतकर 2014 का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो 48। 8 अक्टूबर 2024 को जारी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एनसी और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतकर सरकार बनाई? तो 49। भारत का किस
पहला विश्वविद्यालय ने जलवायु संस्थान की शुरुआत की है? तो अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने। 8 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किसके नेतृत्व में 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग का गठन किया है? अली रियाज। भारत के किस अग्रणी हृदय शल्य चिकित्सक का निधन हो गया है? तो पी वेणुगोपाल का। 8 अगस्त 2024 को किस थीम के साथ 92वें भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 9 अक्टूबर 2024 को अमेरिका के डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर यूके के को किस लिए 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रोटीन विज्ञान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। 7 से 9 अक्टूबर 2024 तक हू ने कहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपनी 77वीं क्षेत्रीय समिति का सत्र आयोजित किया? तो नई दिल्ली में। 9 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार कितनी बार रेपो रेट 6.5 पर अपरिवर्तित रखा है? तो 10वीं बार। 9 अक्टूबर 2024 को कौन तिब्बत स्थित माउंट सीसा पांगमा की चोटी फतह करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत ने विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत में अध्ययन अभियान शुरू की? तो शारजाह यूएई में। 9 अक्टूबर को भारतीय ओलंपिक संघ ने 2025 में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल और 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की मेजबानी किसे सौंपी है? तो उत्तराखंड को। 9 अक्टूबर 2024 को कौन दुनिया की 8000 मीटर की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं? तो रीमा रिंजी शेरपा नेपाल के हैं। 9 अक्टूबर 2024 को आसियान के 44वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वियंतियाने लाओस में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास की मंजूरी दी है? तो गुजरात में। 9 अक्टूबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह और टाटा सन्स के किस अध्यक्ष का मुंबई में निधन हो गया? तो रतन टाटा का। 9 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस। 8 से 10 अक्टूबर 2024 तक मध्य प्रदेश के किस शहर में 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मैहर में। 10 अक्टूबर 2024 को साहित्य में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किस देश की लेखिका हान कांग को दिया गया? तो दक्षिण कोरिया। 10 अक्टूबर 2024 को जारी ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में किस स्थान पर रहा? तो 105वें। 10 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस इस्लामी समूह को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है? तो हिजब उत ताहिर। 10 अक्टूबर 2024 को आरबीआई ने किसे बंधन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। 10 अक्टूबर 2024 को किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम के सीएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार दुबे। 10 अक्टूबर को टेनिस के किस दिग्गज ने 23 साल और 22 ग्रैंड स्लैम के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो राफेल नडाल ने। 10 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक किस थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया? तो अंतरिक्ष एवं जलवायु परिवर्तन। 11 अक्टूबर 2024 को किस देश के संगठन निहोन हिडानक्यो को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो जापान के। 11 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? तो मोहम्मद सिराज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के किस शहर में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो वियंतियाने में। 11 अक्टूबर 2024 को किसे रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। 11 अक्टूबर 2024 को भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 11 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के डाक परिमंडल ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशेष कवर जारी किया? तो बिहार ने। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? मुंबई में।
11 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। 8 से 12 अक्टूबर 2024 तक कहाँ क्वाड सम्मेलन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 12 अक्टूबर 2024 को महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 14वीं कंपनी कौन बन गई है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। 12 अक्टूबर 2024 को दुनिया का किस सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन ने 100 साल पूरे किए? तो RSS ने। 12 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया? तो प्रवासी पक्षियों के लिए कीटों का महत्व। 1 से 13 अक्टूबर 2024 तक 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो औली, उत्तराखंड में। 13 अक्टूबर 2024 को कौन आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी है? तो भारत को। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में कौन सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो हरमनप्रीत सिंह। शंघाई मास्टर 2024 में जैनिक सिन्हा ने किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच को। 13 अक्टूबर 2024 को किसे वर्ष 2023 के राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजकुमार हिरानी को। 13 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया? किसी की ओर अकेले स्तन कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए। किसी को भी अकेले स्तन कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह थीम है। 13 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवाओं के लिए शिक्षा एक जीवन रेखा। 14 अक्टूबर 2024 को किस देश के अर्थशास्त्री डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया? तो अमेरिका के। 14 अक्टूबर 2024 को किसे ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए जूरी सदस्य नियुक्त किया गया? दिया मिर्जा को। महाराष्ट्र ने कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। 14 अक्टूबर 2024 को किसने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पदभार संभाला? तो कविता सहाय। 14 अक्टूबर 2024 को किसे IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर S सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष जो हैं। 14 अक्टूबर 2024 को किस प्रसिद्ध मराठी अभिनेता का निधन हो गया? अतुल परचूरे का। 14 अक्टूबर 2024 को ICC ने किसे सितंबर 2024 के लिए क्रमशः पुरुष एवं महिला वर्ग का प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की है? तो कमिंडू मेंडिस श्रीलंका और टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड के। 14 अक्टूबर 2024 को नासा का किस अंतरिक्ष यान बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का पता लगाने के लिए रवाना हुआ? तो यूरोपा क्लिपर। 14 अक्टूबर 2024 को अमेरिका ने अपना किस एडवांस मिसाइल रक्षा प्रणाली को इजराइल में तैनात किया है? तो ठाड को। 14 अक्टूबर 2024 को किस देश के सिद्दी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? अल्जीरिया। 14 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व मानक दिवस मनाया गया? तो मानकों के माध्यम से स्वास्थ्य समानता को आगे बढ़ाना। 15 अक्टूबर 2024 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो शिवमणि परमेश। 15 अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग ने किन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की? तो महाराष्ट्र और झारखंड में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर नौसेना का दूसरा रडार संचार ट्रांसमिशन स्टेशन की आधारशिला रखी? तो विकाराबाद, तेलंगाना में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस 3 संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की? तो एम्स दिल्ली, IIT रोपड़ और IIT कानपुर में। भारतीय नौसेना ने किस नाम से L&T शिपयार्ड द्वारा कट्टुपल्ली में बनाए गए भारत के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो समर्थक।
मालदीव ने किसे भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो एहसास अजीमा को। 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर खतरों के जागरूकता के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना को, जो फिल्म अभिनेत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित पहले दूरसंचार मानक सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 15 अक्टूबर 2024 को एचडीएफसी बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए किस देश में अपनी पहली शाखा खोली है? तो सिंगापुर में। 15 अक्टूबर 2024 को सेना ने कारगिल युद्ध के किस नायक को श्रद्धांजलि देते हुए लद्दाख स्थित काकसर ब्रिज का नाम उनके नाम पर रखा है? तो कैप्टन अमित भारद्वाज। 15 अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए मासिक मानदेय 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया? तो झारखंड। 15 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया? तो ग्रामीण महिलाएं हमारे सामूहिक भविष्य के लिए प्रकृति को बनाए रखती हैं। 16 अक्टूबर 2024 को 25वां शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस्लामाबाद में। 16 अक्टूबर 2024 को किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो उमर अब्दुल्ला ने। 16 अक्टूबर 2024 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किस कंपनी के साथ भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के डिजाइन और निर्माण के लिए अनुबंध किया? तो बीईएमएल। 16 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो निकिता पोरवाल उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं। 16 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। यह सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है? तो 3%। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को। 16 अक्टूबर 2024 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया? बेहतर जीवन बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार, यह थीम है। 16 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया? तो नीतू डेविड को। भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। 16 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एनेस्थीसिया दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड स्थापना दिवस। 16 से 17 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास किया? तो सागर कवच। 13 से 17 अक्टूबर 2024 तक जिनेवा में आयोजित 149वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने। 17 अक्टूबर 2024 को किस नाम से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया? तो कौना चित्रा। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत की पढ़ाई शुरू की गई है? तो उत्तराखंड। 17 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में। किसने लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नायब सैनी ने। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विश्वविद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा है? महर्षि वाल्मीकि। उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 के किस धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? धारा 6A। 17 अक्टूबर 2024 को जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट के निदेशक और दिल्ली कैपिटल के प्रमुख कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली। 17 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 62वें वेलोंग दिवस। 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में भारत के कुल कितने पदक जीता? तो 4 पदक जीता, 2 रजत 2 कांस्य।
18 अक्टूबर 2024 तक कहाँ विमानन पार्क का अनावरण किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय परिषद नई दिल्ली में। 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की है? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी का। 19 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह शुभारंभ किया है? तो कर्मयोगी सप्ताह। 19 अक्टूबर 2024 को AMFI ने किसी म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्रदान किया? तो जियो पेमेंट बैंक। 20 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खो-खो महासंघ ने किसे वर्ष 2025 में पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी सौंपी? तो नई दिल्ली को। 20 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया? तो मॉरिशस को। 20 अक्टूबर 2024 को जारी कांड नेक्स्ट लग्जरी ट्रेन सर्वे में भारत किस सुपर लग्जरी रॉयल ट्रेन की दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब जीता? पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थान। 20 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर 2024 को सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजी लॉकर को किस ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो उमंग ऐप के साथ। 21 अक्टूबर 2024 को हू ने अंधेपन के खिलाफ ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए किस देश के आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो भारत को। 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो ओडिशा। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला। 22 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना कमांडरों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सिक्किम गंगटोक में। 22 अक्टूबर 2024 को किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम का अतिरिक्त CEO नियुक्त किया गया? तो एल सत्य श्रीनिवास को। 22 से 23 अक्टूबर 2024 तक कहाँ 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो कजान, रूस में। 23 अक्टूबर 2024 को किसे गुजरात में जामनगर के मशहूर नवानगर रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो अजय जडेजा, पूर्व क्रिकेटर को। 23 अक्टूबर 2024 को जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश चीन के बाद रूस को प्रतिबंधित प्रौद्योगिकियों का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है? तो भारत। किस एरोस्पेस स्टार्टअप ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 108 देशों की 12,000 लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक वैश्विक मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया है? तो स्पेस किड्स इंडिया। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन किस पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने नए संस्मरण अनलीशेड जारी किया है? तो बोरिस जॉनसन ने। 25 अक्टूबर 2024 को किसे संप्रभु धन निधि के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो अबू धाबी को। 25 अक्टूबर 2024 को किसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो आकाश त्रिपाठी को। 26 अक्टूबर 2024 को किसे पैट्रिक जे मैकबर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायण मूर्ति को। इस वीडियो में इतना है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।